Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like सो गाइज टुडे इज़ अ फ्रेश मॉर्निंग एंड आज हमें करना है होटल से चेकआउट। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये पूरा वीकेंड और अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट एरिया में। तो ये आज का मेन्यू है, टुडे संडे। तो आज हम लोग अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से फटाफट से चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए यहाँ पर है जूस कॉर्नर, डिटॉक्स वाटर एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी, 6 टाइप के आपके डिफरेंट जूसेस थे, तो आप वहां से ले सकते हैं। ये है कॉफी कॉर्नर और मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ टी लवर, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय ढूंढने के लिए। तो चलो चलते हैं और फटाफट से ढूंढते हैं चाय। तो पहले हमने आते ही ना एक सीट कैप्चर की और नैनिका को बिठा दिया था वहाँ पे, सो दैट हम लोग जाके वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें पिक करके लेके आए। और ये सीधे मैं पहुँच गई हूँ कड़क टी के पास। यहाँ से मैंने अपनी कड़क टी उठाई और ये वेजिटेरियन का सेक्शन है, सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है, दैट वाज गुड फॉर मी। तो ये है वेज स्प्रिंग रोल बने हैं आज और ये चीज़ गुजिया टाइप की बनी है और ये भी कोई चीज़ थी ग्रेवी में, मैंने खाई नहीं। ऑलिव ऑयल है ड्रेसिंग्स के लिए, बाकी सब चीज़ें हैं। तो आज बनाया सांभर वड़ा और वर्मिसेली और इडली। तो फिर ये चीज़ें तो बेस्ट थी। तो बहुत अच्छा आज का ब्रेकफास्ट था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक एरिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत रश है। तो जैसे तैसे मैंने जितना कैप्चर कर पाई हूँ ना उतना मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे आपको सैलेड मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिल जाएंगे, नट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे म्यूजली मिल जाएगी। फिर ये सारा आपका नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है, ये ब्रेड्स, क्रॉसॉन, ये सब का सेक्शन है। और तो यहाँ से हमने अपने लिए जो भी हम चाहते थे वो पिक कर लिया था और उसके बाद हम चलते हैं अब सीधे अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो गाइज़ ये मैं लेके आ गई थी अपने लिए और मैंने वर्मिसेली ना फिर दोबारा जाके और से ली थी। और चलिए अब हम फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। कैसा रहा ये दिन, ये 2 दिन का ट्रिप कैसा रहा बताओ? बोलो बोलो। बहुत अच्छा। अरे मुंह में दही जमा लिए हो क्या? बोलो। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हस्बैंड जो है ना बिल्कुल एकदम फोटो लेने या फिर वीडियो बनाने में मस्त है और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। कैसे होते हैं ना हस्बैंड लोग, बिल्कुल भी सवालों का जवाब नहीं देते। आई रियली डोंट लाइक इट। तो चलो चलते हैं और अपना सामान उठाते हैं और चेकआउट करते हैं। Finally, we are checking out from here and it was a great 2 days stay here and I would really recommend this to you also. तो यहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं म्यूजियम देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आए हैं रसल खेमा के फेमस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है म्यूजियम में और क्यों ये फेमस है और क्या है इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो ये म्यूजियम जो है वो रसल खेमा के सेंटर यानी कि सिटी के सेंटर में ही सिचुएटेड है और ये पहले 18th सेंचुरी में रूलिंग पार्टी का घर हुआ करता था, यानी कि रेजिडेंस हुआ करता था, महल हुआ करता था, जो कि बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया टू कैप्चर इट्स ऑल द कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व रखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। एंटर करने के बाद हमने यहाँ से टिकट ले ली, जो कि फैमिली टिकट 15 दिरहम्स की थी, बहुत ही नॉमिनल। और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो गाइड है ना वो भी फ्री सर्विसेज हैं। तो हमने कहा ठीक है, गाइड सर्विस भी अवेल कर लेते हैं। इसका लुक वैसा ही रखा गया है जैसा कि शायद पहले के टाइम पे हुआ करता होगा। और अब हमारी गाइड आ गई हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। When you first enter the house, should be the first room should be guest room, out of the privacy for the guest and for family member also. Here we have few rules for the guest room. Like this one is only for men. Okay. Yeah. So for women we have separate guest room, or sometimes they can just sit in the living room. Okay. So.
Then here, this room called Marhaba. So it's been welcome in Emirati or High. This room is about Ras Al Khaimah and Tinara. About Ras Al Khaimah, we have the first royal family, which is Al Qasimi. Al Qasimi, the tribe of ruling family from long time ago until this day. So we have His Highness Saqan, who passed away. Now his son is ruling Ras Al Khaimah. And ruling we have by inheriting. So when His Highness Saqan died, then his son, His Highness Saud, now ruling Ras Al Khaimah. And we have the crown prince, the grandson. Okay. Here it's about the mixture or mixed culture in Ras Al Khaimah. We have the sea place where it's the coastal area. Then we have the mountains where they do harvesting and planting. Then we have the oysters. They pull their bag twice, bro. That means they are telling people up, please take us quickly. Okay. तो बाहर निकल के भी एक वाइड एरिया है जहाँ पे आपको गैलरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन ये पूरा जो एरिया था ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, रेनोवेशन। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इसके रूम में क्या होता है। तो इस रूम में जब हम पहुँचे ना, तो हमें पता चला कि यहाँ पे बनाया जाता है डेट सिरप। तो आगे आप सुनेंगे कि कैसे यहाँ पर डेट सिरप बनाया जाता है। Leave them from 40 days to 6 months. Okay. Very long, slow process during summer. Okay. They leave them like here only. Yes, Okay, and the liquid will come out from it and will go through. absolutely. But they put loads of bag on top of each other. That will make pressure and weight. And also during summer, that means heat. The date will start melting Making date syrup everywhere. everywhere. In Ras Al Khaimah, in Bahrain, I think in Kuwait also. Okay, it is just the sample of that. Then Now how? that this room, it was date syrup place. Okay, okay. Now the room for नाउ हम पहुंच गए हैं म्यूज़ियम के उस पार्ट में जहाँ पे मिलिट्री में यूज़ होने वाले वेपन्स यूज़ होते थे। तो उस वक्त लड़ाई के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें वॉर के टाइम पे यूज़ होती थी वो यहाँ पे रखी हुई हैं। Sometimes pistol. This is Then here we have broom handle. It's being used in World War II. That one. okay. And also we have Beretta. It's Italian type of pistol. In World War II, Russell Kim also participated? It doesn't be participated, but we have guns at that time. Okay. Yeah. Either it being brought through British or anything, or later it being also Russell Kim. Then these called Beretta is Italian gun, and these are being used for World War II. I think it's German, but I'm not sure. And these are the Bullets. Bullets, type of bullets. round bullets. Yeah. Yeah, round also bullets. Earlier they used to be, but now we will not be going through Belgavi, right? If we are having cars, we will not go by the cars, right? At the same way. And also being advanced during war, that will make everything different. Exactly. One of the things that happened in World War II make, I think, one of country like win on the other. Yes. It's only by reloading because they are more advanced Yes. within seconds. Yeah. So that makes them much quicker. Of course, these are these- type of old one. Like that one, mother of weight for reloading is maybe 2 minutes. Okay. Yeah, so this is very long time. These are more advanced because these are 303 and Yeah. 1.62 mm rifle it is. And it's also bullet. Yeah, That one, yeah, that powder. yeah. Yeah, it's bullet. Every time the temperature is getting maintained over there, right? Yeah, of course. Otherwise, this metal will get rusted. Okay, okay, this is the reason. Yeah. And why in the date room also? That's true because that was only to show that they need to maintain the Temperature, humidity. and temperature and light. Now we don't have dates inside the bags, but that room should.
तो गाइज़ ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैंने यहाँ से ली थी सो दैट मैं ये रख सकूँ अपने पास कि यहाँ हमने क्या क्या देखा। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो गाइड ने अपना काम कर दिया था और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था और अब हमने उनसे ली विदा और अब हम थोड़ा सा यहाँ का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूरा ऐसे स्क्वायर टाइप का है और बहुत ह्यूज एरिया है। तो मैं आपको एक बार ऐसे घूम के पूरा दिखा देती हूँ। और ये पूरा साइड ना अभी रेनोवेशन के अंडर था, तो यहाँ पर भी गैलरी है, यहाँ भी काफ़ी चीज़ें रिस्टोर की गई होंगी, लेकिन क्योंकि ये रेनोवेशन के अंडर था तो हम देख नहीं पाए। और अब यहाँ पे कैसा घर का लेआउट होता था, कैसा सेटअप होता था, क्या क्या ग्रेन्स यूज़ होते थे, वो सब यहाँ पे रखा हुआ था। तो बहुत आप देख रहे हैं ना कि टिम कितनी एक्साइटेड है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देखने में, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और उनको अच्छा भी लगता है ये सब जानना। यहाँ से Interior is divided into 3 stories, which were originally used for storage and defensive purposes, built from रूम है छोटा सा। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वॉच टावर के टॉप की तरफ। तो जब हम वॉच टावर की बात करते हैं तो क्या बात आती है दिमाग में? वॉच यानी कि देखना, टावर यानी कि ऊंचाई। तो वॉच टावर एक ऐसा टावर होता है जहां से आप अपने राज्य की हर एक सीमा को चारों तरफ से देख सकते हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी निगरानी का प्रबंध कर सकते हैं। तो ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ना, होल दिख रहे हैं, ये लॉन्ग नाक वाली जो हमारी बंदूकें थी नीचे, उससे हम निशाना साधने के लिए एप्ट रहती होंगी आई गेस। तो अब हम पहुंच गए हैं टॉप में। तो ये है छत, आप देख सकते हैं, और यहाँ भी पूरी बाउंड्री की हुई है जहाँ से कि आप देख सकते हैं अपनी कंट्री को, अपनी राज्य की सीमाओं को। तो यहाँ से देखो हम टारगेट कर सकते हैं। बाबा यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखो यहाँ से पूरा दिखता है ना, इसलिए तो ये बनाया गया है यहाँ पे। और ये तोप है ना? ठंडे आगे नहीं जाना। ये तोप है? हाँ। Okay, from here you can view everything. ऐसे बैठ के देखना पड़ेगा ऐसे। बहुत होता है। ऐसे पूरा 360 देख सकते। तो बिल्डिंग्स बन गई है, इस साइड में देख सकते हो। नीचे गन्स लगी है।
तो अब हम फर्स्ट रूम में फिर से आ गए हैं जिसका नाम था मजलिस, और ये मजलिस का मतलब था कि यहाँ पे मेल्स की बैठक लगती थी। तो अंदर यहाँ पे एक छोटी सी शॉप टाइप की थी जहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से एज अ टोकन हम कुछ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ 1-2 चीज़ें ली, जैसे कि एक छोटा सा नेक पीस लिया मैंने और मेरी बेटी ने लिया ब्रेसलेट। Our price is very comparing with you know this. आ गए हम लोग म्यूजियम घूम के, और बहुत ही अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। मुझे लगता है कि यहाँ आना एक वर्थवाइल डिसीजन था, बिकॉज अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ की हेरिटेज, वहाँ की चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। और फॉर बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है लाभकारी होता है। और घर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को कहीं करते हैं यहीं पर एंड। तो रसल खेमा का हमारा ये 2 दिन का विजिट रहा बहुत ही बढ़िया। और चलिए अब चलते हैं वापस दुबई। बाय बाय गाइस।